हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MIM अकेडमी। तो आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन जो गेट 2021 में आया हुआ है। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है लीनियर अलजेब्रा का। ये क्वेश्चन आपको दो मैट्रिक्स के ऊपर दिया हुआ है, ए और बी, पर वो दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ 3x4 और बी दिया हुआ 4x3 सच दैट A into B इज नॉन सिंगुलर। तो उसके ऊपर दो स्टेटमेंट दी हुई है, P स्टेटमेंट एंड Q स्टेटमेंट। वो ये कि A की नलिटी 0 और दूसरी स्टेटमेंट दी हुई है कि बी ए इज नॉन सिंगुलर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स है। तो ठीक है, डिस्कस करते हैं। तो ए आपको 3x4 मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी आपको 4x3 मैट्रिक्स दिया हुआ है सच दैट जब आप a इंटू बी करेंगे तो पक्का दिखाई दे रहा है a इंटू बी करने पे 3x3 बनेगा और वो आपको दिया हुआ है नॉन सिंगुलर। अब इस नॉन सिंगुलर का मतलब ये हुआ कि आपको इसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो दे दिया, क्योंकि अब ये खुद तो स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया ना, इस वजह से। तो इसके डिटर्मिनेंट की बात कर सकते हैं, और अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो पक्का जो इस ए बी का रैंक आएगा वो इसके ऑर्डर के बराबर आएगा, दैट इज 3। तो ए बी का रैंक मुझे पता चल गया 3 आएगा। ठीक है, अब एक स्टेटमेंट पूछे कि ए की नलिटी 0 होगी। आप एक काम करो, यहां पे जो ए है अगर 3x4 मैट्रिक्स है तो पक्का एज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखें ये R4 टू R3 होगा, या फिर कोई ऐसे वेक्टर स्पेस टू ऐसे वेक्टर स्पेस होगा जिसकी डोमेन का डायमेंशन 4 और कोडोमेन का डायमेंशन 3 होगा। क्योंकि हम जानते हैं एवरी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या एवरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंट अ मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर m क्रॉस n है तो ट्रांसफॉर्मेशन जो होगी वो n डायमेंशन टू m डायमेंशन होगी। तो ये R4 टू R3 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो बाय रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक ऑफ A प्लस nullity of A that should be equal to codomain का dimension that is, और domain का dimension that is 4। तो अगर nullity 0 हुई तो A का रैंक 4 होना पड़ेगा, A का रैंक 4 होना पड़ेगा। पर ध्यान से देखो, ये जो 3x4 की मैट्रिक्स है इसका रैंक तो 3 या 3 से ज्यादा आ ही नहीं सकता। 3 आ सकता है मैक्सिमम, 3 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 3 ही रो हैं तो इंडिपेंडेंट 3 ही रो हो सकती है ज्यादा ज्यादा। तो दैट मींस इसका रैंक 3 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता। तो अगर 3 से ऊपर नहीं जा सकता तो इसका रैंक ज्यादा 3 आएगा, तो नलिटी 0 तो आ ही नहीं सकती ना। तो दैट मींस नलिटी ऑफ A इक्वल टू 0 बोलना बिल्कुल गलत बात होगी। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल फॉल्स है, P स्टेटमेंट इज द फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, फिर अब बात करें BA की कि BA जो मैट्रिक्स बनेगा, पहली बात तो 4x4 बनेगा, वो कह रहे हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। मान लेते हैं ठीक है, लेट्स सपोज इट इज ट्रू। अगर ये ठीक है नॉन सिंगुलर हुआ तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो नॉन जीरो होगा, और अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हुआ तो फिर BA का जो रैंक बनेगा वो 4 बनेगा, ऑर्डर के बराबर होगा। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, रैंक की प्रॉपर्टी होती है कि B इंटू A का रैंक जो भी होगा वो मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ A और रैंक ऑफ B के मिनिमम से बराबर या उससे छोटा ही होता है। तो अब आपको पता ही है कि A का रैंक 3 या 3 मतलब 3 या 3 से छोटा हो सकता है, और B का रैंक अगर हम ध्यान से देखें 3 या 3 से छोटा हो सकता है। मतलब ये हुआ कि इसका अगर हम 3 और इसका 3 लेके चले तो उसकी मिनिमम वैल्यू 3 आएगी, कभी ये 4 आ ही नहीं सकता मिनिमम। तो दैट मींस इसका रैंक कभी 4 आएगा ही नहीं। तो इससे क्या पता चला, इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 3। तो BA का रैंक कभी 4 आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि अगर ये 4 आया तो दैट मींस इसका जो भी मिनिमम वैल्यू होगा 4 या 4 से बड़ा होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि A और B का मैक्सिमम टू मैक्सिमम रैंक 3 आ सकता है। तो मतलब ये भी स्टेटमेंट आपको गलत दी है। सो बोथ स्टेटमेंट आर द फॉल्स स्टेटमेंट, सो हेंस थर्ड ऑप्शन इज द ट्रू स्टेटमेंट। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये बेसिकली सारा क्वेश्चन रैंक के ऊपर बेस्ड था। तो होप सो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगली वीडियो में हम एक नए क्वेश्चन के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। सो ओके, थैंक यू वेरी मच।